जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा, यानी कि कल रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी और गुरुवार व्रत दोनों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसे में यह दिन अत्यंत ही पुण्य फलदायी है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि के वराह रूप की पूजा करते हैं, वह सदैव निर्भय रहता है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे 10,000 वर्ष तक तप करने का फल केवल इस व्रत के करने से ही प्राप्त होता है और सभी पाप मिटते हैं और वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा और उसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा में वरुथनी एकादशी के महत्व को बताया गया है। एक समय राजा मानधाता का राज्य नर्मदा नदी के तट पर बसा था। वे धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा की सेवा किया करते थे और पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। एक दिन वे जंगल में चले गए और वहाँ पर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे तपस्या में काफ़ी समय तक लीन रहे। एक दिन एक भालू वहाँ आया और राजा मानधाता पर हमला कर दिया। इस हमले में भालू ने राजा मानधाता के पैर को पकड़ लिया और घसीटने लगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और भगवान के तप में ही लगे रहे। उन्होंने अपने प्रभु श्री हरि का स्मरण करके जीवन रक्षा की प्रार्थना की। इतने समय में भालू उनको जंगल के अंदर लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस भालू का वध कर दिया और राजा मानधाता के प्राण बच गए। भालू के हमले से राजा मानधाता का एक पैर खराब हो गया था। इस बात से वे काफ़ी दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने राजा मानधाता को बताया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी आए तो उस दिन मथुरा में भगवान वराह की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए। उस व्रत और पूजन के बाद और प्रभाव से एक नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि की ये बात सुनकर राजा मानधाता प्रसन्न हुए। वे प्रभु की आज्ञा पाकर बैसाख कृष्ण एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी को मथुरा पहुंच गए। उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और भगवान वराह की विधि पूर्वक पूजा की। व्रत के बाद पारण करके उपवास को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य से उनको एक नया शरीर प्राप्त हुआ। वे अपने राज्य वापस लौट आए और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनको सद्गति मिली। ऐसा ही जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है और वरुथनी एकादशी का व्रत की जो कथा सुनता है, उस पर प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। उसके पुण्य मिटते हैं और वह मोक्ष को पा लेता है और वह भयहीन हो जाता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:43 से बैसाख कृष्ण एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:32 पर ब्रह्म योग सुबह से दोपहर 3:56 तक। फिर इंद्र योग होगा ब्रह्म मुहूर्त 4:19 पर और 5:03 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से दोपहर 12:46 तक। वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 25 अप्रैल शुक्रवार 5:46 से लेकर के 8:23 तक। द्वादशी तिथि का समापन 25 अप्रैल को शुक्रवार 11:44 तक। तो दोस्तों, ये थी आज की
जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।